कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी, वाह वाह, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं। वाह वाह, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं, जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात। बस ये वाला याद नहीं किया था, बाकी सब मेरा ही है। So guys, first of all, thank you all for coming. Thank you for staying. First, second, third prizes बाकी है अभी तक. The most impactful prizes बाकी है. And we also gave some achievement awards जो बच्चे पढ़ाई के अलावा और चीज़ों में success हासिल करते हैं. We also appreciate that. So वो awards बाकी है and obviously a couple of performances. Okay. So my attention to toppers first. So congratulations all of you. A big round of applause for all of them. Guys, इससे नहीं चलेगा, बहुत जोर से चाहिए ताकि इनके रोंगटे खड़े हो जाए। और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये लोगों ने आज जो हासिल किया है, last year was a good year. We had 75 awards, and this year, you know how many awards we have total? We have over 150 awards. 150 awards to give away. And it is getting challenging for us day to day कि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि देंगे कैसे. And we saw a little bit of chaos, but वो हर इवेंट में होता है. आप लोग हमारे फैमिली जैसे हो, तो आप लोग समझ के लेते हो. तो thank you so much for that. I will start. I want to tell them, I want to congratulate them. Not for your scores today, actually. You know, I want to congratulate you for you guys have this habit of going an extra mile. You know, when everyone decided कि आज रात को पढ़ाई बंद करते हैं, you guys stayed for 1 more hour. Right or wrong? हाँ, जब एक और पेपर, सबने पेपर सॉल्व कर दिए थे, आपने बोला मैं एक पेपर और सॉल्व करूंगा. Yes or no? राइट? ये कॉन्स्टेंटली आपका हैबिट है, आपको खुद को पुश करते रहना है. यस और नो? आप सबने खुद को पुश किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो चिल्लाओ, किया कि नहीं किया? वेरी गुड. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वालिटी, क्योंकि ये स्कोर आगे कोई नहीं पूछेगा, nobody cares about this score, but what they will admire is this quality कि ये पर्सन एक स्टेप हमेशा आगे जाता है. एंड proud of you for that. Proud of you, fellow Invitians. Big round of applause for you. Okay. Guys, I am quite young yet, and I don't have a lot of advice I can give you, life tips I can give you, और you know 5 चीजें जिनसे आप successful हो जाओगे. I am just humbled कि आज यहाँ पे 1400 लोग बैठे हैं और उसके सामने मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज आई विल टॉक अबाउट माय लाइफ जर्नी. आई जस्ट पिक्ड आउट 3 स्टोरीज फ्रॉम दोस. ओके, 3 स्टोरीज एंड देयर आर 3 हाइलाइट्स टू दोस स्टोरीज. सो गाइस, इफ यू स्टे साइलेंट, स्टोरी बोलने में मजा आएगा, बट आप बीच में अगर शोर करोगे तो मैं खुद ऑलरेडी थोड़ा डरा हूँ और डर जाऊंगा. ठीक है? सो फर्स्ट देयर आर 3 themes to it. First is about confidence. You know, when I was young, I had low confidence, and that low confidence was there till I got into engineering. So till 18 years of age, I had that issue. And you know, जिंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं. एक पर्सन होता है जो किसी बच्चे को देखा, किसी की हैंडराइटिंग खराब है तो बोला तेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तेरे मार्क्स कम आए, तेरा रैंक नीचे है. और एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं, ज्यादा कुछ देखा नहीं आपका, खाली ऐसे अरे वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है तेरे अंदर. और आप जब आँख बंद करोगे, है ना, पेरेंट्स ऑल्सो आँख बंद मत करो, पर जब आँख बंद करके सोचोगे तो आपको दोनों चेहरे आपके सामने आते हैं. मुझे आज भी वो दोनों चेहरे मेरे सामने आते हैं. और वो दोनों टाइप के लोग जरूरी होते हैं आपकी जिंदगी में. आपको क्या करना है, जब फ्यूचर में आपको ऐसे लोग मिले तो आपको उससे लर्निंग लेनी है, आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है. दिस शुड नॉट होल्ड यू बैक. In 2008, when I came at 12th standard, I had taken a drop year. है ना? So जैसे मैंने drop year लिया, बहुत लोग आए थे, relatives आए थे, बोले बेटा साइंस नहीं होगा, कॉमर्स ले ले.
सीए कर ले, आर्ट्स में ट्राई कर, जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी गया था, एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है उधर भी, आर्ट्स में भी नहीं किया। फिर बहुत सारे जैक्स लगाए, बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन लगाए कि कहीं से एडमिशन हो जाए, पर आप सबको पता है एडमिशन होता कैसे, राइट? और वो चीज़ थी नहीं मेरे पास वो टाइम पे। तो आई डिसाइडेड कि जगह जगह के धक्के खा 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 के मैं पहुंचा जूहू बीच पे, ठीक है? जब जूहू बीच पे पहुंचा मैं ऐसे आसमान में देख रहा था एंड अचानक से मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। अचानक से वो टाइम पे आई फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ इतने धक्के खा के, इतनी चीज़ें सीख के, वो एक साल के अंदर आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड देन आई गेव माई एंट्रेंस एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर। I got into one of the top engineering college where I wanted to go, DJ Sami College of Engineering. And वो कॉलेज के अंदर जब फर्स्ट डे मैं अपना पैर रख रहा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सास बहू सीरियल में पीछे कैसे म्यूजिक बज रहा है, राइट? मेरे दिमाग में वैसा ही कुछ बज रहा था, ऐसा डिडिट टाइप वैसे, ओके, डूइंग अ बैड जॉब ऑफ दैट। बट जैसे वो पैर रख रहा तो मैंने बोला कि आज अभी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इतने टाइम बाद आया है, तो ये 4 साल तो फाड़ के ही आऊँगा, ये चीज़ मैंने पहले ही डिसाइड कर ली। तो जैसे मैंने एंटर किया, जो जो वर्कशॉप दिखे, जो काउंटर दिखा, जो इवेंट्स दिखे, सब में पार्टिसिपेट किया, है ना? कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी। ऐसे करते करते सेकेंड ईयर में ऐसा ही हमारा एक एनुअल मीटिंग था, एनुअल। सो वहाँ पे वो कॉर्नर में वो जो 4 बच्चे बैठे हुए ना, एकदम कॉर्नर में, वैसे मैं और मेरे दोस्त बैठे थे। और स्टेज पे स्टूडेंट काउंसिल के टेक्निकल सेक्रेटरी थे, वन ऑफ द हाई पोस्ट, ही वाज गिविंग स्पीच। एंड मैंने मेरे दोस्त को बोला कि अगले साल वहाँ पे तेरा भाई खड़ा होगा, ठीक है? और 365 दिन के बाद 366 डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ पोडियम लाइक दिस। आई थिंक आई हैव अ पिक्चर, बहुत छोटा मासूम बच्चा दिख रहा है, ठीक है? आज जो बच्चों ने स्पीचेस दी है, राइट, सम ऑफ द स्पीचेस आर फिनोमिनल, और मेरा स्पीच वैसा नहीं था क्योंकि मेरी इंग्लिश थी वो टाइम पे माशाल्लाह। किस किस की इंग्लिश माशाल्लाह है यहाँ पे? बहुत लोगों की माशाल्लाह इंग्लिश है, राइट? बट कैसा है, इससे काम नहीं चलता है, सिर्फ माशाल्लाह इंग्लिश से काम नहीं चलता है। तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई यूज्ड टू राइट एसेज, सेंड इट टू माई फ्रेंड्स एंड यू नो दे यूज्ड टू करेक्ट एंड सेंड इट बैक टू मी, एंड ऐसे करके धीरे 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 मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ। एंड आप लोगों को, बहुत लोगों को मैंने बोला है that you have to work on your English, work on your communication, because that is a very 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 important skill later in your life. And today I have that confidence because of 3 things. First is, you know, your physical fitness, you're physically fit and stable. Second is having that faith inside you that कुछ भी आएगा ना, I know that I'll be able to handle this to the best of my ability. And third is the habit of seeking knowledge constantly. आपका जो confidence होता है ना, बहुत पतला दीवार होता है, वो जो नॉलेज होता है ना, वो उसके पीछे बहुत सारी ईंटें रखेगा, और एवरी डे जैसे जैसे वो ईंटें रखते जाते हो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और ये था मेरा कॉन्फिडेंस का जर्नी टिल नाउ। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टोरी ऑफ माय लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसेस। ओके, एक्सपीरियंसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम राजस्थान, डिड टिल 10th standard. After 10th I went to Pune for my 11th 12th HSC. After that I came to Mumbai for my engineering. After that I went to US for my masters. In US I worked at a couple of places, and then back again I'm here in Mumbai in front of you guys, right? So बहुत सारी चीज़ें देखी है, but जो चीज़ हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ आपके सामने, that was my US experience. कि US में 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बहुत अच्छी देखी. I'm not talking about infrastructure, I'm not talking about pay, all these things, you know, these are सबको दिखता है, बट उसके अलावा जो चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ उसके अंदर पहली चीज़ ये थी कि आपका लाइफ का नज़रिया क्या होता है, राइट? सो एक दिन मैं ऐसे ही ट्रैकिंग कर रहा था, हाइकिंग कर रहा था बाजू में क्लोज बाय, एंड वहाँ पे आई मेट दिस यंग गाय, ओके, 70 years old, Don Ashley, okay, young, I think his picture is there, okay, and this guy, he was telling me a story that he retired at the age of 65, 65 साल तक काम किया, and after 65 is like, okay, अभी मेरा ड्रीम है कि मैं जितने भी माउंटेन्स है ना यहाँ पे आजू बाजू, मैं सब जगह क्लाइंब करूँगा। He was telling me about stories जो उसने ऑलरेडी क्लाइंब की है और आगे जाके कहाँ कहाँ वो क्लाइंब करने वाला है, वो सब मेरे को बता रहा था। He was telling me कि वो आर्ट्स का वर्कशॉप कर रहा है सीखने के लिए कुछ। He was telling me he was actually about to get married also again. That's a different story, उसको साइड में रखते हैं। But जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसके, हम
जहाँ से मैं आया था वहाँ पे आप जैसे जैसे बूढ़े होते हो आपकी भगवान की प्रार्थना करनी है और ओवरऑल प्रिपेयर करना है आपके एंड के लिए. बट दिस गाय एट द एज ऑफ 65 स्टार्टेड दैट आई एम गोना एंजॉय माय लाइफ, आई एम गोना डू एवरीथिंग आई वांट टू डू. एंड बेसिकली अपने बुढ़ापे में हम लोग our hobbies will come with us, not our babies. We cannot rely on our babies, right? Babies अपने तो US चले जाएंगे, who knows? So we have to cultivate hobbies, and that is one thing which I learned from them. And second was मेरे क्लास में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, I was 22 years old, और मेरे क्लास में 55-year-old lady थी, and she was studying with me every day. Her name was Sheila. She graduated with us. At the age of 55, she was doing her masters. So I went to her. I'm like, why? You know what she said? Anyone? Why not? Exactly, why not? And that was so eye-opening for me कि लर्निंग का कोई एज नहीं होता है. आज यहाँ पे हम बच्चों को बोल रहे हैं लर्निंग के लिए. इवन अस पेरेंट्स, हम भी एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखते रह सकते हैं. इनफैक्ट हमको सीखना चाहिए, एक किताब उठा लेनी चाहिए, एक कोई कोर्स कर लेना चाहिए ऑनलाइन, ताकि वो बच्चे जब हमको देखेंगे है ना. एंड दिस इज जस्ट फॉर योरसेल्फ, नॉट अबाउट कि कुछ जॉब में हेल्प चाहिए, इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग. सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग इज आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ साइंटिस्ट. आई वर्क विद माय CEO in my company, and when I met Mr. Amitabh Bachchan also. So that time obviously ये लोग बहुत बड़े हैं, राइट? बट एक चीज बहुत कॉमन थी सब में, सबके पैर जमीन पर थे. एवरीवन वाज ग्राउंडेड, एंड दैट कॉमन थिंग आई सॉ इन ऑल ऑफ देम. एंड आई वाज लाइक कि आज तो बहुत छोटे हैं, आज तो बहुत छोटा हूँ मैं भी, और ऑब्वियसली सबकी इच्छा होती है कि आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीजें हासिल करो. मेरा भी एम है, मेरा भी ड्रीम है. बट आई प्रे गॉड दैट wherever I go, I just make sure that I stay grounded. मैं वो अचीवमेंट के साथ मैं कहीं ऊपर नहीं जाऊँ, मुझे ग्राउंडेड रहना है. That will be my success, right? And guys, ये एक्सपीरियंस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो मैच्योरिटी होता है ना, that is not dependent on number of years. It is dependent on number of experiences. आप कितनी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, उससे the experiences will shape your personality. It will shape your thoughts. आप कैसे सोचते हो, and overall it will shape you as an individual and make you a unique personality. So you should experience everything you can in life. And the third and the last thing I want to talk about is adversities. मुश्किलें. ऐसा जिंदगी में होता है, कभी कभी मेरे साथ हुआ है, multiple times throughout life, professionally as well as personally, where एक मुश्किल आती है आपके सामने and आपको लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता. इसके आगे it is not possible. I'm tired, I'm frustrated, है ना. I just want to give up. And वो टाइम पे you need support. You need support of your wife. You need support of your family. You need support of your friends. You need support of your colleagues. And in those moments, when it was very dark, very deep, I had that support from people around me. They were there for me, and that's when I realized that it is very, 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 very important to build genuine relationships. Genuine friendships. Build those genuine bonds. Keep your family strong. क्योंकि कैसा है पता है, जिंदगी में बेसिकली आपको थोड़ी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी रहती है. आपका फिजिकल कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका मेंटल कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके दिमाग को आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज वन. सेकंड इज आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एंड व्हेन आई से फंडामेंटल्स, व्हाट डू आई मीन बाय फंडामेंटल्स? फर्स्ट आई बिलीव, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग. Second is your mathematics. I'm not talking about advanced mathematics. 8, 9, 10 standard तक का mathematics. Basic algebra, basic arithmetics, basic statistics. ये चीजें आपकी clear होनी चाहिए. And तीसरा होता है आपका reasoning. Why something is happening. What and how. ये जो तीन चीजें हैं ना, ये आपके fundamentals होते हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा strong रखना है. So आपका दिमाग आपको control में रखना है. आपका physical health आपका ध्यान रखना है. आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आपके जो वैल्यूज, जो आपके मॉरल्स है, वो और कोई नहीं देगा, वो आपके घर से ही आएंगे. वो बाहर से सीखना बहुत मुश्किल है, वो आपके घर से आएंगे. आपको उन पे रिलाई करना है. और जिंदगी में है ना, बहुत सारी चीजें आएगी. अच्छी चीजें आएगी, बुरी चीजें आएगी. सबको अपना सब अपनी है. अच्छी चीज मेरी है, बुरी चीज मेरी नहीं है, वैसा नहीं होता है
है ना, जो भी अच्छा आ रहा है, जो भी बुरा आ रहा है, उसे अपनाओ, उसे एक्सपीरियंस करो, उससे आगे बढ़ो। क्योंकि ना तो एक सक्सेस से आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता है और एक फेलियर से आदमी फेलियर नहीं बनता है ना। अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आदमी अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज नहीं करता है, राइट, बट अपना एंडिंग पॉइंट हमेशा चूज कर सकता है। और आप लोग आपका एंडिंग पॉइंट चूज करना चाहते हो? नहीं? कौन अपना एंडिंग पॉइंट चूज करना चाहता है? कोई अपना एंडिंग पॉइंट चूज नहीं करना चाहता, राइट गाइस। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अपने कंट्रोल में नहीं होता है। व्हेन आई से एंडिंग पॉइंट, आप कहां पे एंड अप करते हो, वेदर यू आर सक्सेसफुल और यू आर नॉट सक्सेसफुल, और वेदर यू गेट इनटू बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स और मेक समथिंग ऑफ आवरसेल्व्स, इट इज इन योर हैंड्स। अभी और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं रिस्पॉन्सिबल है, आपके दोस्त नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके हाथ में है। एंड यू गाइस कैन डू दैट। एंड विद दैट नोट आई वांट टू एंड माय स्पीच on this particular topic. I want to thank you everyone.